एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिड-एंगल पेमेंट यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले व्हाट इज़ द ब्रेन? द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और बॉडी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद वी हैव द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सबसे पहले वी हैव द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। मिड ब्रेन जो होता है वो अपर पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का, एंड इट हेल्प्स कंट्रोल विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। इट आल्सो हेल्प्स पोस्चर एंड मूवमेंट पाथवेज। एंड देन वी हैव पॉन्स। पॉन्स जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है ऑफ द ब्रेन स्टेम, एंड इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द सेरेब्रम एंड cerebellum. And then we have medulla oblongata, which is the last part of the brain stem. It contains cardiac, respiratory and vasomotor centers. उसके साथ साथ वो swallowing, coughing और vomiting को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी हैव द cerebellum. cerebellum जो होता है वो cerebrum के नीचे लोकेट होता है. इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स. उसके साथ साथ इट मेंटेन्स पोस्चर, बैलेंस एंड मसल टोन. और cerebellum के थ्रू हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्मूथ और प्रिसाइज होती हैं. एंड देन वी हैव cerebrum. सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स. इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड लर्निंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेशंस, स्पीच एंड लैंग्वेज, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर. ये ब्रेन का इंफीरियर व्यू है. दिस इज द सेरेबेलम. यहाँ पर दिस इज द सेरेबेलम, दिस इज द ब्रेन स्टेम. ये पूरा जो पोर्शन है, दिस इज द cerebrum, the largest part, and it is divided into 2 hemispheres, right hemisphere and left hemisphere. उसके बाद जो cerebrum है उसके डिफरेंट लोब्स हैं. जो फ्रंटल लोब होता है यहाँ पे कंट्रोल होती है वॉलेंट्री एक्टिविटी. उसके साथ साथ यहाँ पे स्पीच प्रोडक्शन होती है इन एरिया नोन एज ब्रोकास एरिया. प्लानिंग, जजमेंट, पर्सनैलिटी और बिहेवियर सब कुछ इसी लोब का पार्ट है, इसी लोब में कोऑर्डिनेट होते हैं. एंड देन वी हैव द पैराइटल लोब जो कि रिसीव करता है टच, पेन, टेम्परेचर सेंसेशंस, स्पेशल अवेयरनेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वी हैव द टेम्पोरल लोब विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. जो स्पीच ब्रोकस एरिया में प्रोड्यूस होती है, एंड स्पीच जो होती है वो प्रोसेस होती है वर्निकी एरिया में. एंड देन वी हैव द ऑक्सीपिटल लोब विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल स्टिमुलाई. That's it. Thank you so much. If you guys have any questions, please leave them in the comment section.